So in this video we are going to talk about the summary of Silk Road which has been written by Nick Middleton. Let's begin. Silk Road is about the author's journey. ये लेखक की व्यक्तिगत यात्रा के बारे में है. जर्नी का मतलब यात्रा होता है. It was a journey from the slopes of Ravu. ये एक जगह का ही नाम है. स्लोप्स ऑफ रावू से लेकर माउंट कैलाश की जर्नी थी और उस बीच में ऑथर ने जो कुछ भी अप्स एंड डाउन्स को फेस किया, डिफिकल्टीज को फेस किया, उसी का जिक्र इसमें किया गया है. इट वॉज ए जर्नी टू कंप्लीट द कोरा. और जैसा कि मैंने बताया कि यह जो जर्नी थी, यह जो यात्रा थी, लेखक कोरा को कंप्लीट करने के लिए कर रहे थे. ये कोरा एक्चुअली एक रिलीजियस यात्रा होती है, यानी धार्मिक यात्रा होती है, जिसमें कि लोग तरह तरह के पवित्र स्थलों को घूमते हैं. ही हायर्स सेटन, टी एक्चुअल में साइलेंट रहेगा, नाम है किसी का. तो ही हायर्स सेटन टू ड्राइव द कार. वो कार को ड्राइव करने के लिए सेटन को हायर करते हैं. हायर मीन्स होता है काम पर रखना, इसका उल्टा फायर होता है, आपको बताया भी गया है, यानी काम से निकालना. वाइल लिविंग लैमो, जब वो लैमो यानी जगह को छोड़ रहे होते हैं, वहां से निकल रहे होते हैं, ही टेक्स अ सीप स्किन कोट. वो एक कोट लेते हैं सीप स्किन का, ताकि जो है ठंड से बच सके. ही ऑल्सो टेक्स डेनियल, डेनियल एक उसके साथी थे, विथ हिम इन ऑर्डर टू गेट कंपनी टिल डार्कन, यानी डार्कन तक कोई साथ हो उनके, इसीलिए वो डेनियल को अपने साथ रख लेते हैं. इन द मिड ऑफ द जर्नी, यात्रा के बीच में, सेटन टेक्स अ शॉर्टकट रूट. वो एक शॉर्टकट रूट ले लेता है टू माउंट कैलाश, माउंट कैलाश के लिए. ऑन द वे, रास्ते में, दे सी डार्क टेंट्स ऑफ नोमैड्स. वे नोमैड्स के टेंट्स वगैरह को देखते हैं, यानी जो घुमंतु लोग हैं तरह तरह के, वो लोग अपना टेंट डाल के रह रहे थे. द माउंटेन्स वर फुली कवर्ड विथ स्नो एंड आइस. और जो चट्टान था वो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था. When they reached at the height of 5210 meters, लगभग 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब वे पहुंचे, और ये ऊंचाई एक्चुअल में सी लेवल से मापी जाती है, समुद्री स्तर से. They started feeling uncomfortable. वे, यानी कह सकते हैं पर्सनली ऑथर की बात करें तो ऑथर काफी अनकंफर्टेबल महसूस करने लग गए थे. एट 2 o'clock इन द आफ्टरनून, 2 बजे दोपहर में, दे हॉल्टेड फॉर द लंच. वे लोग लंच के लिए रुके. इन द लेट आफ्टरनून, और शाम तक, दे रीच्ड अ स्मॉल टाउन. वे एक छोटे से शहर पहुंचे जिसका नाम होर था. वाइल स्टेइंग एट अ गेस्ट हाउस, जब वे गेस्ट हाउस में रुके वहीं पर होर में ही, द ऑथर सफर्स फ्रॉम नोज कंजेशन. उन्हें नाक से जुड़ी भी कोई समस्या हो गई. जैसे कि मैंने बताया कि पहाड़ी इलाके में जब भी कोई ऊपर, खास करके ज़्यादा हम ऊपर चले जाते हैं एटमॉस्फेयर में, तो नोज कॉम्प्लेक्सिटीज, खास करके ब्लीडिंग वगैरह होने लग जाती है. ही हैज़ टू गो टू सी द डॉक्टर. उन्हें डॉक्टर के पास जाना होता है. हु एडवाइजेज हिम फॉर अ 5 day मेडिकेशन, जो कि उन्हें 5 दिन की दवा की सलाह देते. एट लास्ट, अंततः, ही फील्स बेटर, वे बेहतर महसूस करते हैं. एंड मीट्स अनदर पिलग्रिम, और वहां उनकी मुलाकात एक और तीर्थयात्री से होती है जिनका नाम नोरबो होता है. दे हायर याक्स फॉर देयर लगेज, यानी वे अपने सामान के लिए जो है एक याक को हायर करते हैं. दे गेट टायर्ड इन बिटवीन, और बीच में ही वे काफी थक जाते हैं. एंड दे रीच माउंट कैलाश समहाउ, किसी तरह से वे पहुंचते हैं अपने गंतव्य को. द स्टोरी हैज अ ग्रेट मोरल, यानी कहानी का एक सबक है, एक सीख है, दैट वाइल कंप्लीटिंग एनी टास्क, जब भी हम कोई टास्क को कंप्लीट कर रहे होते हैं, वी हैव टू गो थ्रू मेनी डिफिकल्टीज. हमें बहुत सारी समस्याओं से, बहुत सारी चुनौतियों से गुजरना होता है. तो ये है एक्चुअल में एक ट्रेवलॉग कह सकते हैं, ऑथर का एक ऑटोबायोग्राफिकल एक्सपीरियंस है, उनका खुद का एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने इस सिल्क रोड स्टोरी में हमें बताया है. और सिल्क रोड एक्चुअल में उस सड़क का ही नाम था जिस होकर वो माउंट कैलाश तक जा रहे थे. दैट्स इट.